नमस्कार। आपको अपनी स्क्रीन पर जो चीज़ दिखाई दे रही है आज, उसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इसकी सहायता से हम आवेश संबंधी बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम पता कर सकते हैं कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं है, या फिर उसमें कितना आवेश है। और अगर अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि उनमें एक जैसा आवेश है या अलग अलग आवेश है। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग हम कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोस्कोप को बनाना बहुत ही आसान है। मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली है और उसकी ढक्कन पर एक छोटा सा छेद कर दिया है। उस छेद से मैंने एक लोहे की साइकिल की स्पोक डाल दी है और उसके ऊपरी सिरे पर एक एल्यूमिनियम की फॉयल से बॉल बनाकर फंसा दी है। इसके दूसरे सिरे पर मैंने एल्यूमिनियम की 2 पत्तियां डाल रखी हैं। इस दूसरे सिरे को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है ताकि पत्तियां टिकी रहें। यहाँ एक छोटा सा रबर का टुकड़ा मैंने स्पोक में फंसा रखा है ताकि ये स्पोक इस डिब्बे पर टिकी रहे। अब आइए हम इस इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कुछ मज़ेदार प्रयोग करते हैं। मेरे पास एक प्लास्टिक की स्केल है और अब मैं इसे इस कपड़े से रगड़ रही हूँ ताकि ये स्केल में आवेश आ जाए। तो ये मैं इसके ऊपर रगड़ रही हूँ। और अब ये स्केल में आवेश आ गया है। तो देखते हैं, मैं इसे इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाती हूँ तो देखिए इसकी पत्तियाँ फैल जाती हैं। और अब मैं दूर करती हूँ तो ये पत्तियाँ फिर से अपनी जगह आ जाती हैं। अगर मैं फिर से इसके पास लाती हूँ तो फिर से ये फैल जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पत्तियाँ स्केल के पास आने से फैल जाती हैं? असल में जब मैंने इस स्केल को कपड़े से रगड़ा तो स्केल में एक नेगेटिव चार्ज आ गया और उसके कारण से इस एल्यूमिनियम की फॉयल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस स्केल से दूर भाग जाना चाहते हैं। उन्हें एक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हो रहा है और इसलिए वो इस साइकिल की स्पोक से होते हुए इस पत्तियों में चले जाते हैं और ये पत्तियां दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं और इसलिए ये फैल जाती हैं। पर जब मैंने इसे दूर किया तो ये वापस नज़दीक क्यों आ गई पत्तियां? वो इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स ये एल्यूमिनियम की बॉल से पत्तियों में चले गए तो एल्यूमिनियम की बॉल पॉजिटिवली चार्ज हो गई और पत्तियां तो नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इसलिए जब मैंने स्केल को दूर किया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में फिर से मिल गए और ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप फिर से न्यूट्रल हो गया। पर मुझे इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? शायद आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई अनचार्ज वस्तु को किसी चार्ज वस्तु से टच करा दिया जाए तो उसका कुछ चार्ज अनचार्ज वस्तु पर आ जाता है। तो आइए मैं इस स्केल को इससे टच करा देती हूँ। तो देखिए ये मैंने टच करा दिया तो ये कुछ चार्ज इस पर ट्रांसफर हुआ है, पर जब मैं इसे दूर लेके जाती हूँ तो आप देखिए पत्तियाँ फिर से नज़दीक आ गई हैं। हम इलेक्ट्रोस्कोप को इस तरह से चार्ज नहीं करा पाए। इस प्रक्रिया को हम कंडक्शन भी कहते हैं। तो अब इसे चार्ज कराने का और कौन सा दूसरा तरीका है? तो अब हम इसे स्केल को दूर रख के ही
चार्ज करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को, और इस प्रक्रिया को इंडक्शन भी कहते हैं। तो इससे पहले मैं इस स्केल को थोड़ा सा और रगड़ देती हूँ इस कपड़े पर, ताकि अगर इतनी देर में उसका आवेश कम हो गया हो तो वो उस पर फिर से आवेश आ जाए। अब मैं इसे फिर से इसके पास ला रही हूँ और ये पत्तियाँ फैल गई हैं, पर आपको पता है कि अगर मैं इसे दूर ले जाऊंगी तो ये पत्तियाँ फिर से पास आ जाएंगी। इसलिए अब मैं इस स्केल को पास में रहते हुए इस बॉल को उंगली से छू रही हूँ और अब मैं इसे स्केल को दूर करती हूँ। अब देखिए कि स्केल दूर करने पर भी ये पत्तियां फैली हुई हैं। तो ये कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि जब मैंने इसे उंगली से छुआ तो इसमें ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण से अब ये इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो गया। असल में स्केल के रहते हुए जब मैंने इस बॉल को अपनी उंगली से छुआ तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है कि स्केल से दूर भागना चाहते हैं। अब जब मैंने इसे उंगली से छुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को दूर जाने का और रास्ता मिल गया। मेरी उंगली से मेरी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में जाने का रास्ता मिल गया। तो जो पत्तियों पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मेरी उंगली से होते हुए मेरी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चले गए, क्योंकि मेरी उंगली और मेरी बॉडी एक कंडक्टर है। और इसलिए जब मैंने स्केल को अब दूर किया तो यहाँ पर बॉल पर जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो अब पूरे इलेक्ट्रोस्कोप में फैल गए और ये बॉल और पत्ती सब पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ये नेगेटिवली चार्ज स्केल से मैंने ये इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया है। और ये हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये स्केल को अगर मैं अब फिर से इसके पास लाऊंगी तो देखिए ये फिर से पत्तियां पास में आ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भी ये जो स्केल है वो इस एल्यूमिनियम की बॉल के इलेक्ट्रॉन्स को फिर से धक्का दे रही है और उसे पत्तियों की तरफ भेज रही है। पत्तियां तो पॉजिटिवली चार्ज हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आएंगे तो उनका आवेश कम हो जाएगा और इसीलिए वो पास आ जाती हैं जब स्केल पास आता है। और जब स्केल दूर जाता है तो वो फिर से उनका जो आवेश है वो इसी पॉजिटिवली चार्ज है ये, और वो दूर हो जाती हैं पत्तियां। तो है ना मजेदार? अब आपके लिए एक प्रश्न है। ये तो मैंने एक नेगेटिवली चार्ज स्केल को इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाया और आपने देखा कि इसकी पत्तियों का फैलाव कम हो गया। पर अगर मान लीजिए मैंने कोई और वस्तु जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और वो आप कर सकते हैं, ये एक ग्लास, अगर ग्लास का कोई चीज़ ले लें जैसे कि ये, और उसे आप कपड़े से रगड़ें और इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ये आप कर देखिएगा। धन्यवाद।